Hello student, today I am going to explain the fifth lesson of the novel The Invisible Man written by H.G. Wells. The name of the lesson is The Burglary at Vicarage. तो लेसन कैसे स्टार्ट होता है? It was the priest, ये priest थे मिस्टर बंटिंग और उनकी जो वाइफ थी, they told the people, उन्होंने लोगों को बताया that the burglary had taken place at their house, कि चोरी हुई है उनके घर पर। कब हुई है? क्लब फेस्टिवल डे वाले दिन हुई है और सुबह 4 बजे हुई है। तो उन्होंने घटना को कैसे बताया? मिसेस बंटिंग ने कहा कि सुबह 4 बजे का टाइम था। दैट शी नोटिस डोर ऑफ हर बेडरूम, जो बेडरूम का उसके डोर है, ओपन एंड देन क्लोज, खुला और फिर किसी ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। वो बैठ गई बेड के ऊपर एंड लिसन टू द साउंड, और साउंड को सुनने लगी। समवन वॉकिंग बेयर फीट, कोई नंगे पांव चल रहा था। परहैप्स पासिंग थ्रू द पैसेज टुवर्ड्स द स्टेयरकेस, कोई पैसेज से निकल रहा था और सीढ़ियों के पास जा रहा था। उन्होंने अपने हस्बैंड को जगाया और इस मूवमेंट के बारे में उनको इन्फॉर्म किया। मिस्टर बंटिंग ने भी नोटिस किया कि कोई ना कोई उनके स्टडी टेबल के पास है, स्टडी रूम में, वहां से आवाजें आ रही थी। उनका जो एजम्पशन था वो कंफर्म भी हो गया जब किसी के छींकने की आवाज आई, स्नीजिंग की आवाज आई, तो उनको कंफर्म हो गया कि कोई ना कोई घर पर है। वो बड़े ही अलर्ट पर्सन थे। मिस्टर बंटिंग ने एक रोड हाथ में उठाई एंड मूव डाउन द स्टेयर्स, और स्टेयर्स की तरफ नीचे नीचे स्टेयर से, सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे अपने स्टडी रूम की तरफ। मिस्टर बंटिंग डोर के पास पहुंचे। उन्होंने गैप से झांका रूम के अंदर। उन्होंने देखा कि जो मेरा स्टडी रूम का टेबल है उसका जो ड्रॉर है वो खुला हुआ है और किसी ने एक कैंडल को जला रखा है ड्रॉर के, उसके टेबल के ऊपर। द रूम वॉज लिट इन द येलो लाइट, रूम में येलो कलर की लाइट थी, कैंडल वहां पे जली हुई थी, बट नो पर्सन वॉज विजिबल, कोई पर्सन दिखाई नहीं दे रहा था। मिस्टर बंटिंग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन उनको ये एक बात क्लियर हो गई थी कि कोई ना कोई गांव से ही है जो चोर है, जो चोरी करने आया हुआ है। मिस्टर बंटिंग ने फिर उसके बाद क्या सुनी? गोल्डन कॉइन्स, अपने चिंक ऑफ कोइन सुनी, सिक्के की आवाज सुनी कि कोई सिक्के टेबल से क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। उनको पक्का विश्वास हो गया कि कोई चोरी कर रहा है। उन्होंने क्या किया? ग्रिप साउंड की, पक्की की अपने रोड के ऊपर और दरवाजे को पुश करके खोल दिया। खोलते ही उन्होंने कहा सरेंडर, कि जो भी अंदर है सरेंडर कर दे। बट बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर सरप्राइज्ड टू सी दैट नो वन वाज इन द रूम, कि कोई भी रूम के अंदर नहीं था। उतनी देर में क्या हुआ? उनको ऐसे लगा कि कोई रूम में मूव कर रहा है, तो उन्हें लगा कि कोई ना कोई रूम के अंदर है। मिस्टर बंटिंग ने क्या किया? डेस्क के नीचे झांका, चिमनी के ऊपर देखा, कोल कंटेनर की लिड उठाकर, ढक्कन उठाकर भी उन्होंने देखा। मिसेस बंटिंग ने हर तरफ सर्च किया, विंडो के कर्टन के पीछे देखा, वेस्ट पेपर की जो बास्केट होती है उसके अंदर भी इवन देख लिया, लेकिन दे कुड नॉट फाइंड एनीवन, उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। सो दे वर वेरी सरप्राइज्ड दैट द बर्गलरी हैड टेकन प्लेस एंड नो वन वाज देयर, और वहां पे कोई भी नहीं था, कोई भी रूम में दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा अगर कोई अंदर नहीं है तो कैंडल किसने जलाई, ड्रॉर किसने खोला, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। ये सारी चीजें उन्हें बड़ी ही अजीब लग रही थी, स्ट्रेंज लग रही थी। सडनली अचानक क्या हुआ? उन्होंने एक स्नीजिंग साउंड सुना, छींकने की आवाज सुनी पैसेज में, एंड द किचन डोर स्लैम्ड एंड बोल्टेड, किसी ने किचन के डोर को पटका और बोल्ट कर दिया, बंद कर दिया। वे कैंडल लेकर उस तरफ भागे। दे सॉ द बैक डोर ऑफ द किचन, उन्होंने देखा जो बैक डोर था किचन का जस्ट ओपन बट द प्लेस वॉज एम्प्टी, दरवाजा तो खुल रहा था लेकिन वहां कोई था नहीं। दे एक्सप्लेन द प्लेस, दे एग्जामिन द प्लेस, उन्होंने उस प्लेस को अच्छी तरीके से एग्जामिन किया थॉरली, लेकिन कोई भी वहां नहीं था। तो मिस्टर बंटिंग ये कहते रहे दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग दैट हैड हैपेंड, कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है जो हमारे घर में हुई है। चोरी भी हुई है, हमने सिक्कों की आवाज भी सुनी है, किसी ने कैंडल को भी जलाया है, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दिया। तो ये लेसन नंबर 5 था जिसमें चोरी होती है मिस्टर बंटिंग के घर में। अब हम बात करेंगे 6th चैप्टर की, एंड द नेम ऑफ द 6th चैप्टर इज द फर्नीचर दैट वेंट मैड। तो ये लेसन कहां से स्टार्ट होता है? ये मंडे का टाइम था, विट मंडे था, सुबह अर्ली मॉर्निंग थी। मिस्टर एंड मिसेस
हॉल वो नीचे दे वेंट टू द सेलर, वे अपने एक तह खाने में गए। दे वांटेड टू डू समथिंग रिगार्डिंग द बियर, वे कुछ बियर के बारे में कुछ करना चाहते थे। जब वो वहां पर पहुंचे तो मिसेस हॉल को ये बात याद आई दैट शी फॉरगॉट टू ब्रिंग बॉटल्स, तो शी सेंट हर हस्बैंड बैक, उन्होंने अपने हस्बैंड को भेजा क्या लेने के लिए, ऊपर से बॉटल्स लाने के लिए भेजा। जब उसके हस्बैंड ऊपर जा रहे थे तो उन्होंने एक बात नोटिस की कि जो स्ट्रेंज मैन है उसके रूम का जो डोर है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। तो जब उन्होंने देखा कि डोर थोड़ा सा खुला हुआ है तो उन्हें शक होने लगा, उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो मिस्टर टेडी हेनफ्रे ने कहा था कि एक भागा हुआ क्रिमिनल है, उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि ये एक एस्केप क्रिमिनल है। उनको ये विश्वास होने लगा। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे, अपने हाथ में बोतल्स लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो स्ट्रेंजर्स के रूम में गए, अंदर चले गए। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, वो अंदर चले गए। जब वो अंदर गए तो बेडरूम एम्प्टी था, लेकिन उसके जितने भी गारमेंट्स हैं, बैंडेजेस हैं, हैट हैं, ग्लव्स हैं, सब बिखरे हुए बेड पर पड़े हुए थे। उन्होंने थोड़ा टाइम वहां पे बिताया कि इन्वेस्टिगेट करने में कि ये क्या हो रहा है। फिर वो जल्दी जल्दी अपने वाइफ के पास गए। उन्होंने अपनी वाइफ को कहा, जेनी, उनकी वाइफ का नाम था जेनी हॉल, तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, जेनी, मुझे लगता है कि जो मिस्टर हेनफ्रे थे, ही वाज राइट। उसका डोर, जो स्ट्रेंज मैन है, उसका रूम क्या है, थोड़ा खुला हुआ है। तो मिसेस हॉल वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट द डोर वाज ओपन। वो हैरान हो गई कि डोर खुला हुआ है, बिकॉज ही ऑलवेज केप्ट हिज डोर लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। वो अंदर से अपने दरवाजे को हमेशा बंद रखता था। जब वे ऊपर आए, सेलर से जा रहे थे ऊपर की तरफ सीढ़ियों से, तो उनको एक आवाज आई कि जो फ्रंट डोर है वो खुला है और फिर बंद हो गया है। मिसेस हॉल जो थी, जल्दी जल्दी सीढ़ियों से ऊपर गई, जा रही थी, तो किसी के छींकने की आवाज आई, स्नीजिंग साउंड आई। तो मिसेस हॉल ने सोचा शायद मेरे हस्बैंड पीछे हैं, उन्होंने स्नीज किया होगा, उन्होंने छींका होगा। और उनके हस्बैंड ने सोचा शायद मेरी वाइफ ने छींका होगा। तो उनको ये बात समझ में नहीं आई किसने छींका है। तो उसके बाद क्या हुआ, मिसेस हॉल ने देखा कि दरवाजा क्या है स्ट्रेंज मैन का, वो खुला हुआ है। तो उस रूम में क्या कर गए, एंटर कर गए। तो उन्होंने ये जाकर वहां पे क्या देखा, मिसेस हॉल ने अपना हाथ किसके ऊपर रखा, बेडिंग पर, उसके कपड़ों पर रखा। वो सारे के सारे कपड़े क्या थे, कोल्ड थे, ठंडे थे। तो उनको ये लगा कि शायद जो स्ट्रेंजर है उसको गए हुए काफी टाइम हो गया है, कम से कम 1 घंटा हो गया है जो वहां से वो निकल गया है। तो उसी समय एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हुई, अजीब चीज हुई। क्या हुई, जो बेड के कपड़े थे ना, वो एकदम टर्न हुए, एक हीप सा बन गया, उसका एक गठड़ी सी बन गई और एक साइड में जाकर सारे कपड़े गिर गए। इट सीम, ऐसा लग रहा था कि किसी ने कपड़ों को इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है और फिर उनको फेंक दिया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो स्ट्रेंजर की हेड थी वो एकदम आई और उसने सीधा मिसेस हॉल के फेस पर क्या किया, डैश किया, टकराई उनके साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक एक करके हर चीज आने लगी, स्पॉन्ज, चेयर, कोट, ट्राउजर, सब हवा में उड़ते हुए आने लगे। देन केम ए लाफ्टर साउंड, उसके बाद किसी के हंसने की आवाज आई। उसके बाद जो चेयर थी वो मूव करने लगी मिस्टर एंड मिसेस हॉल की तरफ। वो रूम से बाहर भागने लगे डर कर। एज दे लेफ्ट द रूम, जैसे ही उन्होंने रूम को छोड़ा, जो दरवाजा था जोर से स्लैम हुआ, पटका और अंदर से किसी ने बंद कर लिया। मिसेस हॉल लगभग फेंट हो गई, वो बेहोश हो गई। मिस्टर हॉल और जो मिली थे, उनकी नौकरानी जो मेड थी, उन्होंने किसी तरीके से मिसेस हॉल को पकड़कर नीचे सीढ़ियों से लेकर आने लगे। मिसेस हॉल चिल्लाई। मिसेस हॉल ने कहा कि कोई स्पिरिट है, कोई आत्मा है। उसने दावा किया कि इसके अंदर कोई न कोई आत्मा है जो अंदर रूम के अंदर है। मिसेस हॉल ने कहा, कहती है जो चेयर्स थे, टेबल्स थे, सब मैंने डांस करते हुए देखा है। शी डिड नॉट वांट हिम कम, वो चाहती थी कि यह आत्मा दोबारा ना आए। वो किसके बारे में बात कर रही थी, वो कह रही थी ये स्ट्रेंजर है, इसकी आंखें गोगलिंग आईज हैं, इसने अपने सिर पर, माथे पर पट्टियां बांध रखी हैं, मुंह पर पट्टियां बांध रखी हैं। उनको क्या लगने लगा, उसका जो एटीट्यूड है अनरिलीजियस है, अधार्मिक है, उसका जो एटीट्यूड है। शी वॉज वन ऑफ द व्यू
that he had bottles more than a normal man needed to have. और उसने ये भी कहा कि इस आदमी के पास बहुत सारी बॉटल्स हैं, एक नॉर्मल आदमी के पास इतनी बॉटल्स का कोई काम नहीं है। तो उसके व्यू में, मिसेस हॉल के व्यू में, ये जो आत्मा थी जो उसके फर्नीचर में घुस गई थी, ये इसका कारण कौन था? वही स्ट्रेंज मैन था। वो स्ट्रेंज मैन को कर्स कर रही थी कि उसने मेरे मदर के फर्नीचर को क्या कर दिया, मेरे ही खिलाफ कर दिया। वो इतनी घबरा गई, उन्होंने मिली को भेजा, अपनी मेड को, एक गांव से सैंडी वेजर को बुला कर लाए। सैंडी वेजर गांव का क्या था? ब्लैक स्मिथ। ये एक और करेक्टर है, सैंडी वेजर। जब मिस्टर वेजर आए तो उन्होंने उसको कहा कि ऐसा लगता है कि इस जो हमारा घर है, हमारा फर्नीचर है, उसमें कोई आत्मा आ गई है, स्पिरिट्स आ गई हैं। तो उन्होंने उसको कहा कि आप जाके इन्वेस्टिगेट करें मैटर को, अंदर जाके देखें। लेकिन मिस्टर वेजर वॉज नॉट इन अ हरी, वो जल्दी में नहीं थे, वो अंदर जल्दी जल्दी नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं मामले को पहले पूरा डिस्कस करना चाहता हूं। उसी समय मिस्टर हक्स्टर भी आ गए। और मिस्टर हक्स्टर कौन थे? एक जनरल डीलर थे। उनकी शॉप जो कोच एंड हॉर्सेस इन है, रोड पार करके बिल्कुल सामने ही थी उनकी शॉप, वो भी वहां पे आ गए, ज्वाइन कर लिया उन्होंने भी। तो क्या हुआ, मिस्टर वेजर फर्स्ट वांटेड टू नो द फैक्ट्स। मिस्टर वेजर ने कहा कि पहले मुझे सब फैक्ट्स बताइए कि क्या क्या हुआ है। वाइल दे वर बिजी इन डिसाइडिंग व्हाट टू डू, जब वो बिजी थे कि अब हम क्या करें, उसी समय वो जो स्ट्रेंज मैन था उसका डोर खुला। वो हैरान हो गए। जो स्ट्रेंज मैन था वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसने ब्लू कलर के गॉगल्स पहने हुए थे। उसकी आंखें लगातार उनको घूर रही थी। वह पैसेज में आया, फिर एक जगह आकर रुक गया। उसने लोगों को कहा, लुक देयर, वहां देखो। तो जब सब देखने लगे, उसने इशारा किस तरफ किया था? सरस्प्रेला की बोतल्स की तरफ किया था। सबका ध्यान सरस्प्रेला की बोतल्स की तरफ गया तो फटाफट उसने दरवाजा क्या बंद कर दिया, स्लैम कर दिया और रूम के अंदर चला गया। द पीपल वर वेरी स्टन्ड, जो लोग थे बड़े हैरान हो गए। उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला जब तक कि दरवाजा की बंद होने की आवाज खत्म नहीं हो गई। मिस्टर वेजर ने कहा कि मैं अंदर जाता हूं और उससे पूछता हूं कि अपने बिहेवियर को आप एक्सप्लेन करें। मैं स्ट्रेंज मैन के पास जाता हूं और उनसे कहूंगा कि आप अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करें। तो मिस्टर वेजर अपस्टेयर गए एंड स्ट्रेंजर के दरवाजे को उन्होंने नॉक कर दिया। द डोर्स ओपन। जैसे ही दरवाजा खुला, स्ट्रेंज मैन ने क्या कहा? गो टू डेविल, आप भाड़ में जाएं। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। तो इस तरीके से जो ब्रीफ छोटा सा इंटरव्यू था सैंडी वेजर के बीच में और स्ट्रेंज मैन के बीच में, वो ओवर हो गया। तो यहां पे लेसन एंड होता है, लेसन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, आप अगर शुरू से देखें, फर्स्ट चैप्टर में क्या हुआ था, अगर मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए बताता हूं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या था कि स्ट्रेंज मैन का अराइवल हुआ। बड़ा ही वो दिखने में और था, उसका अपीयरेंस क्या था, और था। उसने रूम लिया कहां पे? कोच एंड हॉर्सेस में, और वो वहां पे रहा। तो उसके अपीयरेंस के बारे में बताया गया। सेकंड चैप्टर में क्या था? एक कैरेक्टर न्यू आया, टेडी हेम्फ्रे। वो क्या था? क्लॉक जॉबर था। वो घड़ी ठीक करने आया था। वो उसके रूम में गया, वो थोड़ा देखकर उसके अपीयरेंस को नर्वस हो गया और वो जल्दी जल्दी वहां से चला गया और उसने मिस्टर हॉल को ये बातें सारी बता दी। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर था 1001 बॉटल्स, उसमें क्या था? 1001 बॉटल्स में एक और नया कैरेक्टर आया था, फेरेनसाइड, जो उसका सामान लेकर आया था और उसके डॉग ने जब अटैक कर दिया था। तो डॉग वाला इंसिडेंट थर्ड चैप्टर में था। फोर्थ चैप्टर में क्या था? डॉक्टर थे मिस्टर कस, मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो उससे मिलना चाहते थे क्योंकि वो जेलस थे, क्योंकि उसने इतनी पट्टियां बांधी हुई थी, उसकी 1001 बॉटल्स आई थी। ये सारी चीजें देखकर वो जेलस भी थे और इंटरेस्टेड भी थे, तो उससे मिलने गए थे। तो फिर उन्होंने उसकी बाजू को देखा था जिसमें हैंड नहीं था और वहां से वो डर कर भाग गए थे। वो किस बहाने से गए थे कि मैं नर्स के लिए फंड इकट्ठा कर रहा हूं, और फिर वो भागकर वहां से मिस्टर बंटिंग के घर में गए थे जो गांव के प्रीस्ट थे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में क्या हुआ? जो मिस्टर बंटिंग थे उनके घर में क्या हुआ? बर्गलरी का, चोरी का इंसिडेंट हुआ। तो आपको याद है वो चोरी का इंसिडेंट कैसे कैसे हुआ? वो सुबह उठे, कोई था, उन्होंने चोर को देख नहीं पाए, लेकिन उनके घर से क्या हुई? चोरी हुई। और ये जो 6 चैप्टर है अभी मैंने आपको बताया, इसमें जो फर्नीचर था उसका बिहेवियर क्या था? बड़ा ओड था।
मिसेस हॉल जो थी अपने उसके रूम में गई स्ट्रेंज मैन के, तो कैसे एक हैट उड़ती हुई आई, उसके मुंह पर मारा, और फिर उसके बाद फर्नीचर एक चेयर उड़ती हुई आई, और उन्होंने क्या कर दिया, पुश करके इन दोनों को, मिस्टर एंड मिसेस हॉल को बाहर निकाल दिया। तो ये 6 चैप्टर यहाँ पर आपके पूरे होते हैं।